बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज सुबह सुबह हमद मीर का एक कालम पढ़ा, थोड़ी सी सच्चाई। तो कभी ना कभी कुदरत की तरफ से ये मदद हासिल होती है कि आप लोग जो बात कह रहे होते हैं, दुश्मन भी आपकी वही बात कहता है, आपकी बात को सच साबित करता है। और आज इमरान खान की वो बात सच साबित हो गई कि वो कश्मीर फरोश नहीं थे, बाजवा साहब थे जो सारे काम कर रहे थे। उन्होंने कल एक बात कही, बाजवा साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि 9 अप्रैल 2021 को बाजवा साहब ने मुझे कहा था कि मोदी साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है, हम कश्मीर फरोश नहीं हैं, मैं मोदी को कभी भी खुश आमदीद नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने कहा कि ये झूठ है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने ही रजीम चेंज ऑपरेशन किया था। आज हामिद मीर ने इस कॉलम में साबित कर दिया कि खान साहब की दोनों बातें सच थीं। मोदी पाकिस्तान आ रहा था और बाजवा साहब की मदद से आ रहा था। और रजीम चेंज ऑपरेशन भी बाजवा साहब ने गुस्से में इमरान खान को हटाने के लिए किया था, बाजवा साहब की निगरानी में हुआ था। कि इस कलम को ज़रूर पढ़ें, इसमें हामिद मीर साहब ने पहली दफ़ा कुछ सच बोला है, कुछ मिलावटें भी की है, कुछ अपनी तरफ से बातें भी कही हैं, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा कलम है। आपको बताएगा कि बाजवा साहब असल में करते क्या रहे, पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और जो खान साहब कहते हैं कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, तो हो सकता था। बहुत सारी बातें जो अभी खान साहब ने नहीं की, जब वो करेंगे तो क्या सूरत हाल होगी, बहुत डेंजरस हालात हैं। तो चलें पढ़ते हैं। मैंने कहा कि इस कॉलम को पढ़ने की सादत आपके सामने मैं ही ले लेता हूँ। ये कॉलम इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं भी इस कॉलम को आपके साथ शेयर करूँ। तो चलें शुरू करते हैं आज का ये कॉलम, थोड़ी सी सच्चाई। वो कहते हैं कहानी तो अभी शुरू हुई है, एक नामुकम्मल कहानी है जिसने इतना हंगामा खड़ा कर दिया है। इस कहानी के दो मरकजी किरदार हैं जो आजकल एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं, थोड़ा थोड़ा सच बोल रहे हैं। आप समझ गए होंगे, एक इमरान खान है और दूसरा किरदार जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत चालाक समझते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। दोनों ने अपने अपने मफादात के तहत एक दूसरे से दोस्ती की, फिर दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करते हुए आपस में लड़ पड़े। दोनों की लड़ाई में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान को मजीद नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों की गलतियों से सीखा जा सके। वो कहते हैं कि 2017 से ये कहानी शुरू होती है, जब बाजवा साहब ने सियासत में कदम रखा। इससे पहले सियासत आर्मी के वजूद से पाक थी। हालांकि बाजवा साहब मान चुके हैं कि अब हम सियासत से दूर हुए, इससे पहले तो आर्मी सियासत ही करती रही है। खैर, मीर साहब की ये बात मान लें, उनकी बात, क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने सच लिखी हैं, तो ये बात उनकी मान ही ले। वो कहते हैं कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी को काबू करके फाटक को केपीके में जम करवाया और दूसरी तरफ भारत के साथ बैक चैनल खोल लिया। शाहिद खान अब्बासी की कमजोरी से बाजवा साहब के हौसले बुलंद हुए। ये बताने की जरूरत नहीं है कि बाजवा साहब ने 2018 में इमरान खान को कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनवाया। एनी शाहद हैं, हामिद मीर साहब कहते हैं मैं एनी शाहद हूँ। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बाद वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। ये है असल बात जिसका खान साहब रोला डालते रहे हैं कि अलीम खान को वो वज़ीर-ए-आला पंजाब लगवाना चाहते थे। वो अपनी सल्तनत कायम करना चाहते थे, एक लामतनाही सल्तनत, यानी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर वो अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे। इंडिया को पाकिस्तान में जम करवाना चाहते थे। ये उनका प्लान लग रहा है, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया, तो जिसकी वजह से मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। तो खान साहब ने कहा कि यार, आप पंजाब और केपीके से दूर हैं, आप भारत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात ही करते हैं, उस पर आप काम करें। तो बाजवा साहब ने कमाल जल्दी से वो सारे काम किए। कहते हैं 2018 में करतारपुर आज़ादी का संग बुनियाद उन्होंने पाकिस्तान से करवा दिया। फरवरी 2019 में मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में एक खुदकुश हमला हुआ, जिसके जवाब में बालाकोट में इंडिया ने फ़िज़ाई हमला कर दिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसका नाकाम कर दिया। और अम्बी नंदन साहब जो चाय वाली सरकार थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो सदर ट्रंप की मुदाखलत पर पाकिस्तान ने उस पायलट को रहा कर दिया। कहते इसी दौरान जून 2019 में ISI के सरबराह सैयद आसम अली को अचानक तब्दील कर दिया गया। कहते हैं क्योंकि वो इमरान खान को पसंद नहीं थी। अब ये है वो MAC बीच में बात ऐड की, असल चीज़ आगे है। जो इमरान खान कहते हैं कि मेरे सैयद आसम मुनीर के साथ कोई इख्तलाफात नहीं थे, उनको तब्दील करने वाले बाजवा साहब थे। और हामिद मीर साहब ने ये बात सच साबित कर दी। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब के साथ जो है वो उनकी अटकट थी, वो बैकडोर चैनल के लिए भी नामनासिब थे, तो इसलिए उनकी जगह पे फैज़ हमीद को लगा दिया गया। ये दोनों का गठजोड़ हो गया है और उन्होंने बहुत सारे काम किए।
इन्हीं दोनों जनरल बाजवा साहब ने एक ब्रीफिंग में मुझे बताया कि भारत के साथ कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। 25 जुलाई 2019 में मैंने अपने जंग के कॉलम में खबरदार किया कि मोदी पर एतबार न किया जाए। मोदी पाकिस्तान को घेर कर कश्मीर पर डिप्लोमेटिक सरेंडर कराना चाहता है। 5 अगस्त 2019 का कॉलम भी कश्मीर पर था और इसी दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। यानी कमाल नहीं है अहमद मीर साहब की टाइमिंग जो देखें। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ की तरफ से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एक तफसीली रिपोर्ट जारी हो चुकी थी और पाकिस्तान इस पर बहुत शोर मचा सकता था। लेकिन 9 नवंबर 2019 को यौम इकबाल पर इमरान खान से करतारपुर राहदारी का अफ्ताह करवा दिया गया। ये सारे काम बाजवा साहब कर रहे थे। वो कहते हैं मैंने ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर सवाल उठाए तो बाजवा साहब सख्त गुस्से में आ गए। उन्होंने टीवी चैनल्स के मालिकान के साथ एक मुलाकात में मुझे जो है वो कहा कि मैं अजमल कसाब के गांव गया था और वहां मैंने प्रोग्राम किया था। ये बिल्कुल झूठ है। फिर एक टीवी चैनल ने मुझे भारतीय एजेंट करार दे दिया और इसी चैनल पर मुझे तौहीन रसालत का मुर्तकब करार दिया गया। कश्मीर पॉलिसी पर सवालात मुझे बहुत महंगे पड़े। ये वो वक्त था जब मौलाना फजल रहमान और साराजो हक के सवा अक्सर सियासी कायदीन कश्मीर पर खामोश थे और फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के साथ मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी। एक्सटेंशन के बाद बाजवा साहब मजीद ताकतवर हो गए और उनका निशाना हैरत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद अली गिलानी थे। पाकिस्तान में उनके नुमाइंदे अब्दुल्ला गिलानी के साथ जो सलूक हुआ वो एक लंबी कहानी है। कहते हैं लेकिन किस्सा मुख्तसर, अली गिलानी साहब हैरत कॉन्फ्रेंस से अलहदा हो गए। फरवरी 2021 में पाकिस्तान और भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। 23 मार्च 2021 को नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान पर इमरान खान को खत लिख दिया और शिरकत की दावत दी तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के कान खड़े हो गए। अमेरिका में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर यूसुफ के ज़रिए ये खबर निकली कि दुबई में फैज़ हमीद और अजीत के दरमियान खुफिया बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक दिन बाजवा साहब इमरान खान के पास आए और बताया कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। ये है वो असल बात जो इमरान खान ने कही और मीर साहब उसकी तस्दीक कर रहे हैं। मोदी पहले तो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके लसबेला में दरियाए हंगोल के किनारे हंगलाज माता के मंदिर जाएंगे और वहाँ हिंदुओं के सालाना मेले में शिरकत करेंगे। फिर इस्लामाबाद आएंगे और इमरान खान के साथ मुलाकात में पाक भारत तजारत और क्रिकेट मैचों की बहाली का ऐलान कर देंगे। सारी चीज़ें तय हो चुकी थी। बाजवा साहब ऑलरेडी अपनी सल्तनत को सीधा कर चुके थे। इमरान खान को बताया गया कि हिंगलाज माता के मंदिर को बलूचिस्तान में बीबी नानी की ज़ियारत भी कहा जाता है और करतारपुर राहदारी की तर्ज पर राजस्थान और बलूचिस्तान के दरमियान हिंगलाज राहदारी भी खोली जा सकती है। खान साहब ने पूछा कि मसला कश्मीर का क्या होगा बाबा जी। फैज़ हमीद ने उन्हें बताया कि 20 साल तक मसला कश्मीर यूं का तू रहेगा और 20 साल बाद कोई हल तलाश करेंगे, सल्तनत कायम करेंगे। ये वो मौका था जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खान साहब को खबरदार किया कि सरकार पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट भी है, हमने वहाँ भी जवाब देना है, हमने इलेक्शन भी लड़ने हैं, हम पर कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम लग जाएगा। जुलाई 2021 में आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात होने हैं। खदशा था कि अगर अप्रैल में मोदी ने पाकिस्तान का दौरा किया तो जुलाई में तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर से क्लीन जो है वो सफाया हो जाएगा। कहते हैं इसी दौरान इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है वो भारत के साथ तजारत के लिए तमाम मामला तय कर चुकी थी और राहदारी खोलने का फैसला हो चुका था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने बीच में टांग अड़ाई और ये नामुमकिन बना दिया, इसकी मुखालफत कर दी। तो इस बात पर बाजवा साहब शदीद गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने खान साहब से शिकायत की कि हमने जो कुछ भी किया वो आपके कहने के ऊपर किया, आपकी रजामंदी से किया, अब क्या बात है। तो खान साहब ने कहा कि सरकार हौसला करो, थोड़ा होली चलो, इस तरह तो नहीं मामला चलते, आप बहुत तेज़ जा रहे हो, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह तो दुनिया हमें कश्मीर फरोश कहेगी और हम ये काम नहीं कर सकते। सितंबर 2021 में इमरान खान ने कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली सेशन में कश्मीर पर पाकिस्तान का पुराना रवायती मौक़िफ़ दोहराकर बाजवा साहब को मायूस कर दिया। ये है असल चीज़। इमरान खान कभी भी कश्मीर फरोश नहीं था, ये सिर्फ उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। वो सिर्फ कश्मीर का हामी है, वो एक कश्मीर के लिए हर कुर्बानी दे सकता है। उससे बेहतर पाकिस्तान के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कश्मीर का मौक़िफ़ किसी ने भी नहीं रखा। ये लोग जो 70 सालों से खामोश बैठे हैं आज इसके ऊपर कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी के कहने के ऊपर, और वो कहने वाला खुद ये सारे काम करता रहा है। अब सारी चीज़ें सामने हैं। दुश्मन वो रहा है जो इमरान खान का दुश्मन है, ये कोई इमरान खान का दोस्त नहीं है, ये इमरान खान का दुश्मन है, उसका नाक़िद है। तो वो बोल रहा है कि ये सारे काम बाजवा साहब ने किए हुए हैं। कहते हैं मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई क्योंकि बाजवा साहब ने बहुत उम्मीद दिलाई हुई थी इंडिया को
कि अप्रैल 2022 में ब्रेक थ्रू हो जाएगा, चीज़ें तय हो जाएंगी, दोनों मुल्क एक हो जाएंगे, ये चीज़ें तय हो जाएंगी। आपने मुझे जो है वो सुल्तान बना देना है। तो सुल्तान बाजवा साहब जो है वो नाउमीद हो गए और उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन का फैसला किया। मार्च 2022 में जो है वो अदम एतमाद पाकिस्तान में जमा करवा दी गई। अब कहते हैं कि वो खान साहब को एक झटका देना चाहते हैं, थोड़ा सा, लेकिन शदीद हो गया। खान साहब बुरा मान गया, वो उसके ऊपर नाराज हो गया और वो अब झटके पे झटका, झटके पे झटका दे रहे हैं, बाजवा साहब को बड़े सख्त झटके दे रहे हैं। तो बाजवा साहब अब परेशान हैं, कभी किसी एंकर को ढूंढते हैं, कभी किसी एंकर को ढूंढते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम बनता नहीं है क्योंकि सच छुपता नहीं है। तो आज ये सच जो है सबके सामने आ चुका है कि बाजवा साहब क्या गेमें डालते रहे हैं। तो खान साहब ने जो बाजवा साहब के बारे में कहा वो कुछ भी नहीं है, एक दो बातें हैं, और अगर वो सारी बातें सामने आ जाएं तो कोर्ट मार्शल तो बहुत छोटी चीज़ लगती है। इस पाकिस्तान के साथ पता नहीं लोग क्या कुछ करते रहे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब लोग अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं तो फिर उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात सही हों, अल्लाह ताला इन लोगों को आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।